197वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये हमारे लिए केवल एक जन्म जयंती नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रेरणा का भाव है, एक ध्येय वाक्य है। भारतीय संस्कृति का एक श्लोक है, ज्ञानम परम बलम, और अंग्रेजी में कहते हैं कि नॉलेज इज ए सुपर पावर। नॉलेज इज ए सुपर पावर के यदि कोई प्रतिमूर्ति है तो मैं समझता हूं कि ज्योतिबा फूले। सिंबल ऑफ नॉलेज की यदि कोई प्रतिमूर्ति है तो मैं समझता हूं ज्योतिबा फूले। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी महिला से शादी करता है, उसको पूरा गाइडेंस करता है, गाइडेंस करने के बाद उस समाज को समझता है, और उस समाज को समझने के बाद जो साहस है कि समाज से मैं लड़ूंगा और भिड़ूंगा, उसका नाम है ज्योतिबा फूले। तत्कालीन समाज बड़ा दकियानुसी था, तो उस समय जब उन्होंने देखा कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन को, शिक्षा को, और शिक्षा में भी बालिका शिक्षा को महत्व दिया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय कि 1848 में जब वो पहली बार ये प्रयास करते हैं और पूना में कोलियों के मोहल्ले में जब एक स्कूल खोलते हैं, उससे बड़ा दिलदार और जाबाज आदमी कोई हो नहीं सकता। जब हम ज्योतिबा फूले के जीवन को पढ़ते हैं, सीरियल देखते हैं, जब उन्होंने खोला तो तक उस दकियानुसी समाज के लोगों ने उनके पिताजी को भड़काया। पिताजी भी भड़काई में आ गए, समाज का दबाव था, पति पत्नी को घर से निष्कासित कर दिया। लेकिन ज्योतिबा फूले पता नहीं कौन सा दिल लेकर पैदा हुए थे, वे चलते रहे। कुछ दिनों बाद फिर वे वापस उसी पथ पर चले। अपनी पत्नी को उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगाया। सबसे प्रारंभिक बात उन्होंने मराठी भाषा में एजुकेशन प्राप्त की। उन्हें लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, मेरा जो ध्येय है वो पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से 21 वर्ष की आयु में 8वीं क्लास पास की। ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा पाथेय है। और फिर उन्होंने 3 स्कूलें और खोल दी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या हुआ होगा, सारी जीवनी बताई जाती है। लेकिन शिक्षा के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, विधवा विवाह के लिए उन्होंने जो काम किया वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन उनका डायलॉग है, विद्या बिना मति गई। अगर नॉलेज नहीं है आपके पास तो आपकी मति किसी काम की नहीं है, और मति बिना नीति गई। यदि मति नहीं है तो आप कोई भी पॉलिसी बना लें, कुछ भी कर लें, उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। और यदि आपके पास नीति नहीं है तो गति नहीं हो सकती, स्पीड नहीं हो सकती, और अगर आप में स्पीड नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आ सकता। बड़ी मार्मिक बातें हैं। नॉलेज, बुद्धि, आपकी स्पीड, आपकी आर्थिक व्यवस्था। और वो ये कहते हैं कि हमारे भारत के लोगों को, हम एक आजकल बड़ी बकवास करते हैं, शूद्र कौन है, ये कौन है, लेकिन महात्मा फुले को पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो शूद्र है। क्यों? इसलिए शूद्र है क्योंकि उसको पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, और फिर जब उसके पास सब कुछ नहीं है, बुद्धि नहीं है, मति नहीं है, गीति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वित्त नहीं है, तो ऐसा आदमी शूद्र बनेगा। शूद्र का मतलब है कि जो तीनों वर्णों की सेवा करे। लेकिन भारतीय संस्कृति में इसको अलग तरह से, राजनीतिक रूप से अलग तरह से जोड़ा गया, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन जब शूद्र शब्द की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा भारत आजाद हुआ तब हमारा भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहलाता था। शूद्र शब्द बना है क्षुद्र से, और क्षुद्र का मतलब होता है पसीना बहाने वाली कौम। और हमारे देश में पहले लोग इतनी मेहनत करते थे, इतने सारे कुटीर उद्योग धंधे थे, तो कोई गरीब नहीं होता था। लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, और उनके शैक्षणिक संघर्ष को देख करके एक बार बॉम्बे में एक आम सभा हुई, और आम सभा ने के लोगों ने कहा कि कुछ तो उपाधि देनी चाहिए, तो लोगों ने अपने दिल से उन्हें महात्मा की उपाधि दी और कहा कि ये महात्मा है। महात्मा मतलब एक अच्छा काम करते हैं। और दोनों पति पत्नी ने मिलकर के
दकियानुगी समाज को चैलेंज किया और शिक्षा की बात की। और अगर सावित्रीबाई फुले की बात करें तो इसलिए नहीं है वो सावित्रीबाई फुले कि वो फुले साहब की पत्नी है, इसलिए है कि वो जब उनको भगवान बना रहा होगा तो एक लक्ष्य दिया होगा कि इसको मैं इस कारण बनाऊं कि शिक्षा की अलग जगह है। भारत की पहली महिला है जिसको शिक्षा की देवी कहा जा सकता, कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज हम सब मिलकर के इस दंपति के कार्यों को याद कर रहे हैं, बड़े गर्व की बात है। आज शिक्षा का समय है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं। मैं समझ सकता हूँ आप भी उस दिशा में लगे हुए हैं, हम भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। यदि हमने एक बच्चे को पढ़ा दिया तो मैं समझता हूँ कि शायद हमने एक पूरे परिवार को पढ़ा दिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप पूरे संगठन को बहुत बहुत साधुवाद।